नमस्कार, मैं हूं नलिनी और आप देख रहे हैं सिटी होम न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल राखी का त्यौहार आने वाला है और राखी के त्यौहार में काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यताएं हैं और भाई बहन के प्यार का ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत ही पुरानी कथाएं भी प्रचलित है। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी जुड़ने जो लगे, उनसे बातचीत करते हैं और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, जैसे राखी का त्यौहार कल है, ठीक है, तो जैसे कि इसके पीछे काफ़ी पुरानी कथाएं भी हैं, इसके क्या महत्व है? दैत्यों के राजा बलि हुआ करते थे। तो एक बार उन्होंने यज्ञ किया हुआ था, उसमें विष्णु भगवान वामन रूप में वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने वामन भगवान ने जो है दैत्य बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, जिससे वामन भगवान ने विशाल रूप बना करके एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तो तीसरा पग जब आगे बढ़ाया तो राजा बलि ने अपना सिर जो है उनके पैर के नीचे रखा और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप अपना पैर मेरे सिर के ऊपर रखें, परंतु आप मेरे ऊपर एक कृपया करें कि जहाँ भी मैं कहीं जाऊँगा आपका पैर रखने के बाद तो आप मेरे साथ में रहेंगे। तो भगवान ने इस बात को स्वीकार किया। जैसे ही पैर रखा तो राजा बलि रसातल में चले गए। तो विष्णु भगवान भी वहाँ पर उनके द्वारपाल बन करके रहने लगे। तो इधर लक्ष्मी जी जो हैं अकेले रहने के कारण विचलित हो गई, परेशान हुई। तो नारद जी के पास गई। तो नारद जी ने उनको एक उपाय बताया। नारद जी से उपाय समझ करके लक्ष्मी जी जो हैं राजा बलि के पास गई और राजा बलि के हाथ में एक कच्चे धागे की राखी बांध करके उनको अपना भाई बनाया। तो राजा बलि कहने लगे कि बहन तूने मेरे को राखी बांधी है तो मैं भी आपको कुछ उपहार दूंगा। तो उपहार के रूप में माँ लक्ष्मी ने जो है राजा बलि से विष्णु भगवान को मांगा। तो बलि ने विष्णु भगवान को जो है लक्ष्मी के साथ जाने दिया। उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा थी। तो उसी दिन से श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार बहन और भाई के बीच में मनाया जाता है। तो पंडित जी, आपने ये कहानी बताई राजा बलि की, इसके अलावा और भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि जो द्रौपदी हैं और जो कृष्ण भगवान हैं उनके ऊपर लेके, और यम और यमी, उनकी भी कहानी काफ़ी ज़्यादा। तो क्या आप ये कहानी अच्छी तरीके से बता सकते हैं? कहानियाँ तो कई हैं। जैसे कि आपने कृष्ण भगवान की बात की है, तो शिशुपाल जिसने अनेक बुरे कर्म किए, तो भगवान ने उनको वचन दिया हुआ था कि 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा। 100 गलतियों से भी ज़्यादा जब उन्होंने की तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर के उनके वध करने के लिए सुदर्शन चक्कर चलाया। तो सुदर्शन चक्कर चलाते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में भी जो है जख्म हो गया, तो खून बहने लगा। सभी सभासद जो है भगवान श्री कृष्ण को पट्टी बांधने के लिए इधर उधर कपड़ा ढूंढने लगे। उससे पहले ही जो है द्रौपदी ने जो है अपने साड़ी से एक पट्टी फाड़ी और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। उनका खून बंद हो गया। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के जब द्रौपदी चीरहरण हुआ तो इसी पट्टी को बांधने से, इसी रक्षा को बांधने से भगवान ने जो है उनकी लाज रखी। तब से भी जो है ये रक्षाबंधन का पर्व जो है प्रारंभ हुआ है। उससे पहले विष्णु भगवान की कथा मैंने सुनाई। बहुत पुरानी कथाएं, अनेक कथाएं हैं। हाँ, तो जैसे कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का प्यार का त्यौहार है और बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने यजमान जो होते हैं उनको राखी बांधते। तो इसका क्या कारण है, इसके क्या महत्व है? देवताओं और दैत्यों में 12 वर्ष तक जो है संग्राम हुआ था, जिसमें दैत्य जो है भारी पड़ रहे थे और देवता जो है पराजित होते नजर आ रहे थे। इस पर इंद्र जी घबराए और घबरा करके बृहस्पति जी के पास गए। तो वहाँ बृहस्पति जी के पास इंद्राणी पहले से ही उपस्थित थी। तो इंद्राणी पहले ही इसका हल पूछ चुकी थी बृहस्पति जी से। तो इंद्राणी कहने लगी कि हे इंद्रदेव, मैं एक राखी जो है बनाऊंगी और उसको ब्राह्मणों को दूंगी, और ब्राह्मण जो है स्वस्ति वाचन के मंत्रों से
उस राखी को आपकी कलाई पर बांधेंगे तो उस रक्षाबंधन के प्रभाव से आप संग्राम में अवश्य ही विजयी होंगे। तो इंद्र ने जो है ब्राह्मणों के पास जा कर के स्वस्ति वाचन के मंत्रों के द्वारा उस रक्षाबंधन को इंद्र ने बंधवाया। तो इस रक्षाबंधन के प्रभाव से ही देवता जो है दैत्यों के ऊपर विजयी हुए। तो उसी समय से ब्राह्मण जो है अपने यजमानों की रक्षा के निमित्त उनके हाथों में भी जो है ये रक्षाबंधन करते हैं, कच्चे धागे की राखी बांधते हैं। जैसा कि आपने ये कहानियाँ हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताई, तो आप ये बताइए कि रक्षाबंधन के त्यौहार के और क्या महत्व है? रक्षाबंधन पर बहन जो है अपने भाई के घर पर आती है, उनके हाथ में रक्षा बांध करके भगवान से ये प्रार्थना करती है कि मेरा भाई जो है चिरंजीवी रहे, उस पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो रक्षाबंधन बंधा करके भाई जो है अपनी बहन को उपहार देता है यथाशक्ति, जिससे जैसा भी बनता है। आजकल कई बहनें जो है सोने और चांदी की रक्षाएं भी बनाती हैं। वैसे रक्षा तो कच्चे धागे की ही होती है, कच्चे धागे से ही बांधनी चाहिए, बाकी अपने अपने विचार हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पुरानी कथाओं के बारे में हमें बताया, और आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरामैन सागर गागट के साथ नलिनी।